भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद में 5वां अध्याय, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष का वध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब महादेव जी को देवऋषि नारद द्वारा ये समाचार मिला कि भगवती सती ने दक्ष द्वारा अपमानित होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है और भृगु ऋषि द्वारा अग्नि से उत्पन्न देवताओं ने शिव के गणों को भगा दिया है, तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जटाओं की एक लट उखाड़ कर उसे धरती पर पटका। उसके पटकते ही उसमें से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसके 1000 हाथ थे और 3 नेत्र थे। उसके गले में रुंड मुंडों की मालाएं पड़ी थी। उसका चेहरा बड़ा भयानक था और नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसने झुककर भगवान महादेव को नमन किया और उनसे पूछा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। उस पर महादेव ने उससे कहा, वीरभद्र, तुम मेरे अंश से उत्पन्न महाकाल के सदृश वीर हो। जाओ उस नर पिशाच दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और उस दक्ष को मार डालो। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और भयानक अट्टहास किया। उसकी सिंह गर्जना से सारी दिशाएं कांप उठी। पर्वत की चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। वीरभद्र ने एक विशाल त्रिशूल को ऊंचा किया और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर चल दिया। उसके साथ साथ शिव के सैकड़ों गण तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चलने से धरती दहल उठी और आकाश में मानो काली आंधी उमड़ने लगी। भयानक शोर होने लगा। दक्ष की यज्ञशाला में भृगु आदि जो ऋषिगण बैठे थे और देवगणों तथा प्रजापति दक्ष के परिवार वालों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक उत्तर दिशा की ओर से उठती काली आंधी और शोर को सुनकर चिंतित हो उठे। इससे पहले कि वे संभल पाते, वीरभद्र, नंदीश्वर और शिव के हजारों विचित्र विचित्र चेहरे वाले गण शोर मचाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। उन्होंने यज्ञशाला और पाकशाला को तहस नहस कर दिया। ऋषियों को पकड़ पकड़ कर मारना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने भृगु ऋषि की मूंछ दाढ़ी नोच डाली। देवगण और अन्य ऋषिगणों के साथ वहां उपस्थित दक्ष के परिजन अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेर कर दक्ष को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट कर उसका सिर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। उसमें मलमूत्र डाल दिया। सब तरफ कोलाहल मचा था। दक्ष के मरते ही वह रोना पीटना प्रारंभ हो गया। शिव के गणों ने भग देवता को धरती पर पटक कर उसकी आंखें निकाली, क्योंकि दक्ष जब महादेव जी को शाप दे रहा था तब उसने दक्ष को अपने नेत्रों से इशारा देकर उकसाया था। उन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी तब वह दांत फाड़कर हंस रहा था। दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर और दक्ष को मारकर वीरभद्र और अन्य शिवगण कैलाश पर्वत पर लौट गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।